और इस वक्त रुक करते हैं एक बड़ी खबर की। गोड्डा से बड़ी खबर है। गोड्डा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से चोरी हुई है। 35 लाख की चोरी की आशंका जताई जा रही है। ठाकुर गंगटी प्रखंड के चंदा इलाके की यह घटना है। बैंक के गेट का ताला काटकर चोरी की गई है और चोरी की वारदात की पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। और अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आखिर किस तरीके से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है? जी आलिम, ये बता दें कि चोरों ने लगातार जो 3 दिन की बैंक की छुट्टी है इसका फायदा उठाया और देर रात गैस कटर का उपयोग करते हुए पहले गेट के मेन गेट के ग्रिल को काटा गया और ग्रिल काटने के बाद अंदर स्ट्रांग रूम तक पहुंचा और स्ट्रांग रूम के वोल्ट को भी काट लिया गया सफलतापूर्वक। हालांकि अभी जो पुलिस के जवान है उन्होंने सबको रोका है, पुलिस पदाधिकारियों ने अंदर जाने से, ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। लेकिन जो वहां स्थानीय बैंक के कर्मी है उनके द्वारा बताया जा रहा है लगभग 30 से 32 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट जो है वो वोल्ट में रखा हुआ था। तो अभी जिला मुख्यालय से पंजाब नेशनल बैंक के जो आला अधिकारी, बड़े अधिकारी जा रहे हैं। पुलिस के बड़े पदाधिकारी भी यहाँ से निकल चुके हैं गोड्डा से और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है ताकि कुछ एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। उसके बाद ही एक्चुअल अमाउंट और सही मामले का खुलासा हो सकेगा। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। छठ पर्व नजदीक आने के बावजूद रांची के छठ घाटों की साफ सफाई शुरू नहीं हो सकी है। सरकार ने घाटों पर छठ मनाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में छठ व्रती परेशान हैं। रांची के दिल यानी बड़ा तालाब के छठ घाट पर चारों ओर गंदगी बिखरी हुई है। छठ महापर्व ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसके बावजूद बड़ा तालाब जैसे इन छठ घाटों की साफ सफाई का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। दरअसल झारखंड सरकार ने कोरोना काल में इस बार तालाबों और घाटों पर छठ करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में तमाम छठ घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इनको चाहिए था पहले सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से बात कर लें। अब बात करके कुछ एक रास्ता निकलता, कुछ सुझाव हमारे सुनते, कुछ उनका हम सुनते, लेकिन राज्य सरकार अपने हिसाब से चल रहे हैं। छठ महापर्व पर इन घाटों पर तिल रखने की जगह भी नहीं बचती थी, लेकिन कोरोना काल में झारखंड वासियों से घर पर ही छठ महापर्व करने की अपील की जा रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो महापर्व छठ को लेकर हेमंत सरकार की ताजा गाइडलाइंस के विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। रांची जिला युवा छठ पूजा समिति की ओर से चलाए गए इस अभियान में सड़क से गुजर रहे कई राहगीरों ने हस्ताक्षर कर राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया। साथ ही सरकार की नीति को जन भावना के खिलाफ बताते हुए इसमें संशोधन की मांग की। इस तुगलकी फरमान का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। साथ ही यह मांग भी करती है कि आदेश में संशोधन हो और इस महापर्व को आयोजन जो है सरकार कोरोना के नाम पर कहीं ना कहीं हक मारने की कोशिश कर रही है। तो सरकार संशोधन लाए और एक संख्या तय करे कि किस तालाब की कैपेसिटी क्या है, किस जगह की कैपेसिटी क्या है, प्रशासन का उपयोग करे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा ये जो तुगलकी फरमान दिया गया है कि किसी भी जलाशय में आप जाकर छठ नहीं कर सकते हैं, तो जो किराए के मकान में रहता है, एक रूम में रहता है, वो छठ घाट कहाँ करेगा? अपने क्या छठ अपना रूम में करेगा? तो ये तुगलकी फरमान सरकार वापस ले और इसमें संशोधन करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसमें रघुवर दास ने बिहार की तर्ज पर झारखंड के तालाबों में भी सूर्य को अर्घ देने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। साथ ही इस दौरान मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के मानक को पालन करने का आदेश जारी करने की भी अपील की गई है। सरकार से आग्रह है, जिस तरह बिहार सरकार ने अपने गाइडलाइन में नदी में ना जाकर तालाबों और घाट में का परमिशन दिया है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए छठ व्रतधारी छठ कर सकते हैं। इस पवित्र पर्व को ध्यान में रखते हुए
राज्य सरकार से मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि आज के जो गाइडलाइन जारी किए उसमें संशोधन करें और घाट और तालाब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में परमिशन देने का काम करें। कल नहाय खाए के साथ 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इसे देखते हुए राजधानी के बाजारों में कद्दुओं की मांग बढ़ गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि बाजार में आवक ज्यादा होने की वजह से आज कद्दू 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। नहाय खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और पहले दिन कद्दू भात के साथ छठ मैया की आराधना होगी और कल कद्दू भात का ही प्रसाद लगेगा। लिहाजा आज बाजारों में कद्दू की मांग बढ़ी हुई है। हम इस समय खड़े हैं रांची के नागा बाबा खटाल में, जहां आप देख सकते हैं कि कद्दू का एक तरीके से सारे सब्जी बाजार में सभी के पास कद्दू है और कद्दू की बिक्री तेजी पर है। कद्दू का भाव क्या है भैया? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। क्या भाव कल भी यही रहेगा जो आज है? यही भाव रहेगा, तनी मनी कम भी हो सकता है कल। तो आप देख रहे हैं कि बाजार में कद्दू राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल में 30 रुपये किलो बिक रहा है। कद्दू 30 रुपये किलो है, भाव नहीं बढ़ने का कारण क्या है? कद्दू का आमदनी ज़्यादा है, आमदनी ज़्यादा है कद्दू का। तो बाजार में कद्दू की आवक ज्यादा है, लिहाजा खरीदारों को छठव्रती पहुंच रहे हैं, उन्हें सुविधा हो रही है। आप कद्दू खरीदने पहुंची हैं, क्या कहना है आपका? कद्दू का रेट सही है, कद्दू का रेट ज़्यादा नहीं है। कद्दू का रेट सही है, आसानी हो रही है। तो कद्दू का रेट सही है, खरीदार भी खुश हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप लोग बाजार में सर पहुंचे हैं, आप लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे हैं। नहाए खाए में कल से कद्दू की पूजा हुई, प्रसाद लाया कद्दू का रेट 30 रुपये किलो है, क्या कहेंगे आप? कद्दू का रेट तो ठीक है, आलू का रेट ज्यादा है। आलू का रेट ज्यादा है? हाँ, आलू का रेट ज्यादा है। कल कद्दू का ही प्रसाद लगेगा? हाँ, कद्दू का रेट आज बाजार के हिसाब से ठीक है। हाँ, तो बाजार के हिसाब से कद्दू का रेट ठीक है। हम आप बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ और लोग हैं। कद्दू का रेट जो है बाजार में 30 रुपये किलो बिक रहा है, क्या कहेंगे? कल कद्दू का प्रसाद लगेगा? छठ में तो इतना रेट रहता ही है सर, 30 रुपये किलो को ज़्यादा रेट नहीं है। बाकी अभी फिलहाल तो आलू के रेट ज़्यादा नज़र में आ रहा है सर। इतना तो हर साल रहता है कि इसलिए कि छठ जो है से सब हिंदुओं का पर्व है, इसमें 30 रुपये और 25 रुपये तो सगर रहता है सर। बिल्कुल, लोग खरीदार भी खुश हैं और जो सब्जी विक्रेता है उनका साफ करना है कि बाजार में कद्दू की आवक ज़्यादा है, लिहाजा इससे ज़्यादा रेट बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन कल क्या होगा ये कल देखने की बात होगी। लेकिन साल में एक दिन सब्जी के बाजार में कद्दुओं का राज रहता है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर में पर्व त्योहार पर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मची हुई है। छठ मनाने के लिए बिहार वासी अपने गांव लौटने लगे हैं। पर्व त्योहारों पर देवघर का जसीडीह रेलवे स्टेशन फिर से गुलजार हो उठा है। कोरोना काल में यहां महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा था, लेकिन अब अनलॉक के दौर में जहां रेलगाड़ियां चलने लगी हैं, वहीं पर्व त्योहारों का समय भी नजदीक आ गया है। ऐसे में देवघर में रहने वाले बिहार वासी भी अपने अपने गांव की ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे हैं। नहीं, बहुत सहूलियत है। पैसेंजर को बहुत परेशानी थी पहले, अब बहुत आराम होने जा रहा है धीरे धीरे। और ट्रेन बढ़ेगी तो और आराम होगा। पहले तो बहुत ही परेशानी थी कि आदमी किधर जाए, क्या करे। त्योहारों पर जसीडीह रेलवे स्टेशन में यात्रियों का हुजूम उमड़ता जा रहा है, तो लाउड स्पीकर के जरिए रेल यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने एम्स की तर्ज पर इसे विकसित करने की इच्छा जताई है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि न सिर्फ रिम्स में रोगियों का बेहतरीन इलाज होगा और मेडिकल की अच्छी पढ़ाई होगी, बल्कि रिसर्च का भी यह बेहतरीन संस्थान बनेगा। वहीं निजी प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के डॉक्टरों को नए निदेशक ने साफ साफ कह दिया है कि निजी प्रैक्टिस करनी है तो कुछ बड़े डॉक्टरों जैसी करें, नहीं तो ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से रिम्स में अपनी सेवा दें। चाहूंगा कि लोग अपने इतिहास को समझें और डॉक्टर के सिन्हा का उदाहरण देख लीजिए। अगर प्रैक्टिस करना है तो डॉक्टर के सिन्हा जैसा करें। और डॉक्टर के सिन्हा का मैं बता रहा हूं कि सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं था, वो न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में
एक एकेडमिशियन की तरह भी जाने जाते थे, ठीक है। और प्रैक्टिस अगर करना है तो डॉक्टर के सिन्हा जैसा करें, और नहीं करना है पूरी जैसे एम्स में सभी डॉक्टर्स टाइम देते हैं वैसे करें। यह चीज सिर्फ पुलिसिंग से नहीं होती है। हमारा अपना जो हमें एहसास होता है सिर्फ पुलिसिंग से नहीं होगी, सिर्फ उनके पीछे डंडे लगाने से नहीं होगा, उनको खुद सोचना पड़ेगा इस चीज को। हजारीबाग में इचाक प्रखंड के बोंगा में करीब 7 साल से आईटीआई भवन बनकर तैयार है, लेकिन करोड़ों की लागत से बने इस भवन का अब तक उद्घाटन नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, यहां तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड भी नहीं बना हुआ है। लोगों का मानना है कि अगर ये आईटीआई भवन चालू रहता तो हर साल यहां 200 छात्र तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकते थे। वहीं उपायुक्त ने कहा कि पहुंच पथ रैयती जमीन होकर गुजरेगा। ऐसे में रोड बनाने के लिए उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। समस्या रोड यहाँ नहीं है। गांव के रास्ते के सर्वे का रास्ता है भी, लेकिन वह बना हुआ नहीं, बहुत लोगों को कब्जा में है, बहुत रैयती जमीन भी कुछ पड़ता है। हम सरकार से मांग करेंगे लोग मुआवजा दे करके, गांव वाले से मिल बैठ करके पहले रोड की समस्या करे। और बिजली यहाँ तक नहीं पहुँची है, बिजली पहुँचाया जाए। और आईटीआई को शीघ्र चालू होने से प्रत्येक साल 200 लड़के प्रशिक्षण प्राप्त करके टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा तो उनको नौकरियां मिलेगी। रास्ते में कुछ रैयती भूमि है, तो रैयती भूमि को लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है। तो छोटे लेवल पे जो भी रोड बनाया जाता है उसमें भू अर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। ग्रामीण सड़क में भू अर्जन का कोई प्रावधान नहीं होता है। पब्लिक यदि उसमें सहयोग करेंगे रास्ता और उसके लिए जो भी रैयती यदि कहीं भूमि पड़ता है तो हम लोग उसको रोड को बनाएंगे। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। सभी बिहार सरकार के मंत्री खरे उतरेंगे, पर जहां हम बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां हम आज सरकार बनने के साथ सभी अपना आगे का लक्ष्य भारत माता पर पुष्पांजलि दे करके शुरू कर रहे हैं, वहीं इस देश में एक ऐसी भी पार्टी है कांग्रेस जो पूरे तौर पर आज देश विरोधी ताकतें और उग्रवादियों के हाथ में जा चुकी है। गुपकार संगठन में कांग्रेस का शामिल होना बताता है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है, जहां यह कहा जा रहा हो कि युवाओं को बंदूकें उठानी चाहिए, जहां यह कहा जा रहा हो कि भारत के झंडे का सम्मान हम नहीं करेंगे, जहां यह कहा जा रहा हो फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा कि हम चीन की मदद से धारा 370 को वापस करेंगे। इस तरह के व्यक्तियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन यह बताता है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के विरोध की न होकर एक तरह से देश विरोध की राजनीति के हाशिए पर कांग्रेस जाके खड़ी हो गई है। और उसके कुकर्मों की तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, पर इन्होंने जो कुछ भी यह निर्णय लिया है, इसके चलते इस देश की जनता कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। और बिहार में जो कांग्रेस इस बार धोखे से कुछ सीटें जीतने में सफल भी हो सकी है, अगले बार कांग्रेस का पूरा सुपाड़ा साफ इसी गुप्तकर के कारण हो जाएगा। हाजीपुर में सर एक 20 साल की लड़की को केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया। 15 की शपथ दिलाई है तो क्या कहेंगे आप? क्या चीज? भ्रष्टाचार जीरो की बात कहते हैं आप, और एमएलसी मेवालाल चौधरी को बनाया गया। कोई तरह का भ्रष्टाचार चाहे नीचे के स्तर पर हो चाहे ऊपर के स्तर पर हो, यह बिल्कुल ही इस नई सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो मंत्री हैं, जो एनडीए के मंत्री हैं, वह एक उदाहरण इस बिहार के सामने प्रस्तुत करेंगे। समर्पित समूह बनाए एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर तब तक काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। ये चिरूगोड़ा की कहानी है।
स्वच्छता का काम करने के लिए दो ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरीगोड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। खबरें जारी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।